सिंदूर नाम देते हो, भावनात्मक खेलते हो लोगों से। सिंदूर किसका छीना गया? हमारी बहनों का सिंदूर छीना गया ना। तो जिन्होंने छीना वो आतंकवादी आज तक पकड़ नहीं पाया। वो भी अंग्रेजी में दुनिया को समझाना था भैया। वो भी तो आता है आजकल, टेलीप्रॉम्प्टर से आता है, तुम्हें पता नहीं होगा। बिहार में गए, पहलगाम नहीं गए ना। अरे आज तक मणिपुर में नहीं गए हो आप। हम तो विश्वगुरु हैं, पूरे दुनिया में घूमते हैं, 200 राष्ट्रों में गए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आपके साथ पूरे विश्व में एक राष्ट्र भी नहीं खड़ा रहा कि हमने आपका सुनकर युद्ध नहीं रोका है। पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, तब जाकर हमने युद्ध रोका है। ऐसा एक भी बयान मुझे किसी का बताओ सर। यही तो वक्त था पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाना, जैसे इंदिरा गांधी जी ने सबक सिखाया था ना, वही दोबारा सबक सिखाने की आवश्यकता है। 40 जवान शहीद हुए, आज तक जांच नहीं हुई है, आज तक नहीं पकड़े गए। सिंदूर नाम देते हो, भावनात्मक खेलते हो लोगों से। सिंदूर किसका छीना गया? हमारी बहनों का सिंदूर छीना गया ना। तो जिन्होंने छीना वो आतंकवादी आज तक पकड़ नहीं पाया। आतंकवादियों के टारगेट करके हमने हमले किए, हाँ किए। हमने जनता पर हमला नहीं किया, नहीं किया, सराहना करते हम। और इसके बावजूद भी जब आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जाता, आपके दिल में कुछ नहीं आता, ढोल बजाते हो। वहां से अमेरिका से आए, पंचायत राज गए, बिहार में जाके राजनीतिक भाषण किया, वो भी अंग्रेजी में दुनिया को समझाना था भैया। वो भी तो आता है आजकल, टेलीप्रॉम्प्टर से आता है, तुम्हें पता नहीं होगा। अंग्रेजी में भाषण किया। बिहार में गए, पहलगाम नहीं गए ना। अरे आज तक मणिपुर में नहीं गए हो आप। आपकी संवेदना देखनी है ना, तो मणिपुर में भी आज तक आप गए नहीं हो सर। डोंट यू फील हर्ट? दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, शर्म नहीं आती, बुरा नहीं लगता? फिर हम आपका भी ढोल बजाते बैठेंगे क्या? हम ढोल हमारे सेना का बजाएंगे, आपका नहीं बजाएंगे, इतना ध्यान में रखना। ढोल हम सेना का बजाएंगे। आपकी क्या उसमें शूरता वीरता थी? अगर आपने फ्रीडम दिया था, तो फ्रीडम देने के बाद में वो तुम्हारे जो डिफेंस के अधिकारी पाकिस्तान के अभी भी कह रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तो गिड़गिड़ा रहे थे ना, तो बिना शर्त क्यों लिया? बिना शर्त युद्ध समाप्त कर दिया। वो तो पता ही है अमेरिका का प्रेसिडेंट, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। बिना शर्त क्यों किया बंद? बिना शर्त क्यों? अगर वो गिड़गिड़ा रहे थे ना, तो शरण आ रहे थे। अगर वो शरणार्थी थे तो शर्तें लगानी चाहिए थी। क्या शर्तें लगाई आपने? उसके बाद में भी युद्ध चलता रहा, हमारे जम्मू पर हमले होते रहे, नागरिकों के बस्ती पर हमले होते रहे, हम देखते बैठे क्या? सभापति महोदय, हमारी सबसे बुरी बात यह है, सार्क, ये नेपाल, इर्द गिर्द हमारे जो राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र हमारे साथ नहीं बात करता। हम तो विश्वगुरु हैं, हम तो विश्वगुरु हैं, पूरे दुनिया में घूमते हैं, 200 राष्ट्रों में गए, पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में बात करते हैं। आतंकवाद के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, सराहना करता हूं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आपके साथ पूरे विश्व में एक राष्ट्र भी नहीं खड़ा रहा। ये देश के लिए हम टिक्का टिप्पणी के लिए नहीं खड़े हैं यहाँ। एक राष्ट्र आपके साथ खड़ा रहता है, वो इस्राएल खड़ा रहा, नेतन्याहू। और हम ईरान के खिलाफ खड़े रहे, जो ईरान आपको तेल देता है और कहता है पैसे बाद में दे दो, चलेगा लेकिन तेल ले लो। उस ईरान के साथ का रिश्ता भी बिगड़ गया। ये हमारी परराष्ट्र नीति है। सभापति महोदय, ये सिर्फ पहलगाम की बात नहीं, कारगिल में भी हमने ऑपरेशन विजय किया था। उसके बाद भी गलवान बिलवान होता रहा, डोकलाम होता रहा। सीमा पर घुसना, घुसपैठ चालू है, चीन घुस रहा है। किसने किसने इस युद्ध में पाकिस्तान को मदद की? चाइना तो कर ही रहा था, तुर्की मदद कर रहा था, ड्रोन दे रहा था।
तीनों राष्ट्र एक साथ मिलकर कर रहे थे। हमें अंतर्मुख होकर आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है कि एक भी राष्ट्र हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा रहता। क्या हमने बुरा किया है, क्या हम गलत है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड युद्ध के समय, यह नहीं कि इन्होंने नहीं किया, ये बोल रहे थे, मैं उनकी सराहना करते, मांग रहे थे, ये बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान को पैसा नहीं देना, मदद न करना, क्योंकि वो पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होगा। इतना कहने पे भी युद्ध के समय ही इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पैसा देता है पाकिस्तान को। कमाल होगी। तो इसका मतलब हिंदुस्तान की क्या स्थिति है विश्व में? यूएन में तुम्हारी क्या स्थिति है? सिक्योरिटी काउंसिल में क्या स्थिति है? पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं बोलता। हमीद अंसारी को बुला लिया ट्रंप ने। कनाडा में भी आपको नहीं बुलाया था, ये मत भूलना। G7 में भी आपको नहीं बुलाया, बाद में मेहमान करके बुलाया। और वहां मेहमान करके जाने के बाद जब ट्रंप वहां हमारे प्रधानमंत्री को फोन पे बोलते इधर आ जाओ, किसके लिए? अंसारी के पास मिलने के लिए। नहीं गए प्रधानमंत्री, मैं मानता हूं उनको, नहीं गए, अच्छी बात की, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलूंगा। प्रधानमंत्री नहीं गए। फोन किया था ना, प्रधानमंत्री जी को फोन किया था ना, कनाडा आए हूं तो इधर आ जाओ, ये आया है हीरो पाकिस्तान का हमारे मिलने के लिए। अरे वाह, अरे वाह। ये ट्रंप की जो आदतें दिख रही है ना, पूरा विश्व भी दिख रहा है। ऐसे मत समझो हम आपको टिक्का, हम आपके साथ हैं, पूरा राष्ट्र हमारा आपके साथ खड़ा रहा। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, शिवसेना के पक्ष प्रमुख, उन्होंने हमें आदेश दिए, ये वक्त बुरा है, ये राजनीति खेलने का वक्त नहीं है, हम प्रधानमंत्री के साथ डट के खड़े रहेंगे। पूरा विपक्ष डट के साथ खड़ा रहा। आपने सभी के एक दल बना लिए, 7 राष्ट्रों में टीम भेज दी आपने, अन्य बहुत सारे राष्ट्रों में टीम भेज दी। क्या हुआ? उस राष्ट्रों में क्या सम्मान हुआ? एक भी ज्वाइंट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जाकर दोनों इस राष्ट्र में आए हैं हम, और इस राष्ट्र के कोई फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बैठे और जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे, कह रहे हैं हम इनके साथ में आतंकवाद के खिलाफ है? कोई नहीं आया सर, सब विफल है, कोई नहीं गया वहां। यह दुख है हमारा, दर्द है हमारा, हम आपके साथ हैं। राष्ट्र की बात करते हो, हम साथ में रहेंगे, आज है कल भी रहेंगे, यह मत भूलना।